हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन मैकेनिकल महायोगी रुड़की। आपका अपने चैनल में स्वागत है। चलिए माय डियर, बेसिकली आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली हम फ्लूइड मैकेनिक्स के एसएससी जी 10 ईयर जो है हमारे, उनके क्वेश्चन का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। राइट। सो माय डियर, फ्लूइड मैकेनिक्स का ये मॉड्यूल नंबर 1 है। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये मॉड्यूल नंबर 1 है। इसमें हम एसएससी जी 10 ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। राइट। जिसमें बेसिकली मेरा टारगेट है कि एसएससी जी 10 ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को यहाँ पे टारगेट किया जाए। समझ, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स आते रहेंगे, हर एक मॉड्यूल में मैं आपको ये पूरी सीरीज कराऊंगा। राइट। ये मॉड्यूल नंबर 1 है। राइट। तो माय डियर, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑन द नोटिफिकेशन। डियर, नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कर दें जिससे कि आपको सभी वीडियो का आने से पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। राइट। अब हर एक वीडियो को आप इजीली देख पाएं। राइट। चलिए डियर, अब हम बेसिकली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए डियर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय। एसएससी जी 2007 का क्वेश्चन है ये। इसने कहा है कि जो मास डेंसिटी है लिक्विड की वो किस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है। राइट। तो देखो डियर, मास डेंसिटी का मतलब डेंसिटी होता है। नॉर्मली हम केवल डेंसिटी पढ़ते हैं जिसे रो के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। राइट। तो डेंसिटी का मतलब जो पूरा नाम है डियर वो मास डेंसिटी है। तो आप डेंसिटी कहें या मास डेंसिटी कहें, दोनों ही सेम थिंग, एक ही बात है। तो देखो, डेंसिटी का केवल एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, ए। राइट और रॉन्ग? जो इसका सबसे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ए है, आप देख लीजिए। राइट। दूसरा, मैट्रिक स्लग पर मीटर स्क्वायर, ये गलत है। तीसरा सी, ये गलत है। चौथा देख लो डी, ऑल ऑफ एल, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एसएससी 2007 का। राइट। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यस डियर, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसने पूछा है कि जो बल्क मॉडुलस है, बेसिकली फ्लूइड के लिए हम एक मॉडुलस यूज करते हैं जिसका नाम होता है बल्क मॉडुलस। इसने ये कहा है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है, डज नॉट इंक्रीज विद द प्रेशर, इंक्रीज विद द प्रेशर, इज लार्ज व्हेन फ्लूइड इज मोर कंप्रेसिबल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड विस्कोसिटी। तो इसने पूछा कि भैया जो बल्क मॉडुलस है उसका प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन है, बेसिकली इस पे फोकस किया गया है। तो ध्यान रखना माय डियर, समझा ना। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज ध्यान रखना। राइट। वो बेसिक चीज क्या है कि आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना डियर, कि जो बल्क मॉडुलस है उसका फिजिकल मतलब क्या है पहले समझो, है ना। देखो, बल्क मॉडुलस समझा ना, किसी गैस की राइट कंप्रेशन के खिलाफ वो कितना विरोध करती है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है, उसे रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ध्यान देना, अगर मान लो आपके पास कोई गैस है, एक गैस नंबर 1 और एक गैस नंबर 2, तो ध्यान रखना जो गैस, समझा ना, जो गैस कम कंप्रेस होगी उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा, और जो गैस ज्यादा कंप्रेस हो सकती है उसका बल्क मॉडुलस कम होगा। राइट। इसका मतलब कंप्रेशन के खिलाफ जो विरोध है उसी विरोध को बल्क मॉडुलस कहा जाता है। आप जनरल सी भाषा में ये ध्यान रखना। फॉर्मूला वगैरह इसका होता है वो मैं आगे बताऊंगा, परंतु बल्क मॉडुलस का बेसिक मतलब यही है। समझा ना। मान लो पिस्टन सिलेंडर के अंदर आपने गैस ली, पिस्टन को नीचे दबाया और कोई गैस नीचे कंप्रेस हो ही नहीं रही, यानी पिस्टन नीचे को जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो कंप्रेशन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध कर रही है। राइट। तो कंप्रेशन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध कर रही है, तो इसका मतलब उसका बल्क मॉडुलस ज्यादा है। राइट और रॉन्ग? चलिए, समझ आया। तो देखो, इसका मतलब इंक्रीज विद द प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ने के बाद तो प्रेशर ज्यादा ही होगा ना। अगर गैस का ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा है तो गारंटी है, समझा ना, वो कंप्रेस कम होगी। अगर कंप्रेस कम हो रही है तो इसका मतलब कंप्रेशन के खिलाफ विरोध ज्यादा है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा, इंक्रीजेस विद द प्रेशर। यानी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज होगा। राइट। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राइट। माय डियर, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा। राइट और रॉन्ग? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसने कहा, द राइज और फॉल ऑफ हेड एच इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर डी एंड लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा एंड स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू। इसने कहा कि जो कैपिलरी राइज है वो किसके इक्वल होता है। तो देखो डियर,
हमेशा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, आपको कुछ याद, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये रिमेंबर करना है आपको कि वाटर एंड ग्लास के लिए जो आपका कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो थीटा बराबर 0 होता है, राइट। और ध्यान रखना अगर आपको कोई एंगल नहीं दिया है तो हमेशा आप थीटा बराबर 0 एज्यूम करेंगे, ध्यान रखना। ऑलवेज आप क्या एज्यूम करेंगे, थीटा बराबर 0 एज्यूम करेंगे। और कैपिलरी राइज हो या कैपिलरी फॉल हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, एच बराबर 4 सिग्मा कोस थीटा बटे रो जी डी, ये होता है डियर फॉर्मूला। राइट और रॉन्ग, तो ध्यान देना। इसका मतलब एक चीज बताओ, यहां से जो रोजी है, राइट, जो डियर रोजी है, रोजी होता है स्पेसिफिक वेट जिसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। और कोस थीटा यानी थीटा बराबर 0 यानी कोस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, सॉरी कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1, 0 नहीं क्या आएगी डियर, 1 आएगी। तो कोस 0 क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। राइट और रॉन्ग, क्योंकि साइन 0 बराबर 0, कोस 0 बराबर 1, तो कोस थीटा की जगह तो रख देंगे 1, तो ऊपर 4 सिग्मा आ जाएगा। रो जी की जगह स्पेसिफिक वेट स्मॉल डब्ल्यू रख देंगे, तो एच बराबर 4 सिग्मा बचे रो डी, ये भी एक दूसरा, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू इंटू के डी, तो 4 सिग्मा अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू के डी, ये फाइनली हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला केवल और केवल, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला केवल और केवल राइट वाटर एंड ग्लास के लिए वैलिड है, परंतु ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, दुनिया के किसी भी फ्लूइड के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। तो वाटर के लिए आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली भी रट्टा मार सकते हैं, क्या, एच बराबर 4 सिग्मा बटे रो जी डी, और रो जी की जगह स्मॉल डब्ल्यू लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल डब्ल्यू स्पेसिफिक वेट होता है, राइट। तो आई होप, तो इसका मतलब स्मॉल एच बराबर ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आगरा, 4 सिग्मा अपॉन स्मॉल डब्ल्यू इंटू के डी, ये राइट आंसर है। जो मैंने दो लॉजिक यहाँ पे बताए हैं, हमेशा ध्यान रख लो कि वाटर और ग्लास के लिए थीटा बराबर 0 होता है, समझा। और अगर कहीं भी तुम्हें कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल पूछ ले तो फॉर्मूला यही लगेगा। और ध्यान रखना अगर थीटा नहीं दे रखा है तो ऑलवेज हमेशा थीटा बराबर 0 मानना है, क्योंकि बेसिकली हम हाइड्रोलिक्स में और फ्लूइड मैकेनिक्स में वाटर की ही ज़्यादातर बात करते हैं, और वाटर हमारा एक जनरल फ्लूइड है, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो आई होप आपको ये तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चौथे क्वेश्चन पे चलो डियर, अब देखो, एज पर लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फॉर स्टेडी स्ट्रीम लाइन फ्लो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, राइट, इसने ये कहा है, राइट, उसने के जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, समझा ना, उसके रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए क्या है, वेरीज प्रोपोर्शनली टू द प्रेशर, नोट। तीसरा क्या है, वेरीज इन इनवर्स प्रोपोर्शन टू द प्रेशर। तीसरा सी, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर। ऑप्शन डी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन ने ये पूछा, इस क्वेश्चन में उसने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को प्रेशर के साथ में रिलेट करने की कोशिश की है। उसने ये पूछा आपसे कि प्रेशर के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किस तरीके से वेरी करता है, मुझे ये बताइए। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप एक बात ध्यान दो कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, ये विस्कोसिटी ही होती है, जिसको आप म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये विस्कोसिटी है। और ध्यान रखना, समझा ना, ध्यान रखना जो आपका लिक्विड है, इस क्वेश्चन में अगर देखो तो फ्लूइड कहा है। अब फ्लूइड तो गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है माय डियर, राइट। परंतु समझा, अगर किसी क्वेश्चन में, यहाँ भी एक लॉजिक आपको ध्यान रखना है, अगर किसी क्वेश्चन में समझा ना फ्लूइड कहा गया है तो फ्लूइड तो गैस भी होता है परंतु और लिक्विड भी होता है, परंतु आप हमेशा उसे लिक्विड मान के ही आंसर करेंगे। यानी अगर फ्लूइड नहीं गिवन है तो हमेशा लिक्विड मान लिया जाएगा। कौन सा लिक्विड, वो भी बेसिकली वाटर मान लिया जाएगा। तो वाटर मानकर ही आप एनालिसिस करेंगे, राइट और रॉन्ग, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे माय डियर, राइट। कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई नहीं दिया है फ्लूइड के, फ्लूइड कौन सा, फ्लूइड कह के छोड़ दिया है, तो आप वाटर मान के यानी लिक्विड मान के आंसर करेंगे। लिक्विड कौन सा, वाटर, तो वाटर कहें लिक्विड कहें की बात है, तो लिक्विड मान के आंसर कर देंगे। तो ध्यान रखना जो लिक्विड है, रट्टा मार लेना है कहीं, नोट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो लिक्विड, दुनिया का चाहे कोई भी लिक्विड हो, जो उसकी विस्कोसिटी है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब विस्कोसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर। दुनिया का चाहे कोई भी लिक्विड हो, उसकी जो विस्कोसिटी है वो प्रेशर का फंक्शन नहीं होती। तो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, इसका आंसर हो जाएगा डियर सी, राइट। चलिए, तो अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई, यानी जो कोई किसी फ्लूइड का जो आइडियल फ्लो है उसे क्या सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो ध्यान रखना बच्चों, चाहे फ्लूइड फ्लो कोई सा भी हो,
सबसे पहले उसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। राइट और रॉन्ग? तो समझ आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? वैसे तो देखो, जो आइडियल फ्लो है फ्लूइड का, वो पास्कल लॉ को भी सेटिस्फाई करता है और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। बी को तो कतई सेटिस्फाई नहीं करेगा, सी को कतई सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि बी जो है उसमें विस्कोसिटी आएगी, सी में भी विस्कोसिटी आएगी, और बी और सी दोनों ऑप्शन में विस्कोसिटी है, परंतु आइडियल फ्लो के पास फ्लूइड अगर है तो आइडियल फ्लूइड के पास में तो विस्कोसिटी होती ही नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए ध्यान रखना, तो ए बी सही है, डी भी सही है, परंतु यहाँ पे हमेशा डी ही सही माना जाता है। राइट? सबसे पहले अगर दुनिया का कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, चाहे वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, उसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ही सबसे पहले फॉलो करना जरूरी है। तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तभी फ्लो पॉसिबल माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। वैसे तो ऑप्शन ए भी सही है, परंतु ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ये लॉजिक आप हमेशा ध्यान रखना जो मैंने बताया है। राइट? क्योंकि जब भी क्वेश्चन देता है ना, क्वेश्चन घुमा फिरा के बहुत सारे कंपटीशन में आया है, परंतु बच्चे पास्कल लॉ में भी कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। राइट? परंतु यहाँ पे ऑप्शन डी ही सबसे सटीक ऑप्शन होता है। राइट? चलिए, तो पांचवा भी हो गया, अब छठा। चलिए, ये है छठा। द फ्लो विच नेग्लेक्ट चेंजेज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज नोन एज। इसका मतलब ये देखो, अगर मान लो इधर को कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो फ्लो की डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसे टी फॉर ट्रांसवर्स, उसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। समझ आया ना? तो इसका मतलब क्या है? नेग्लेक्ट चेंज इन डायरेक्शन, यानी वह फ्लो जिसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल है, उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब तो जो वेलोसिटी है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नेग्लेक्ट कर दी है। तो इसका मतलब सर जी फिर तो वन डायमेंशनल फ्लो कहलाएगा। राइट और रॉन्ग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? वन डायमेंशनल फ्लो। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? वन डायमेंशनल फ्लो। सही आंसर क्या हो जाएगा डियर इसका? वन डायमेंशनल फ्लो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, अब इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखते। चलिए प्यारे बच्चों, इसने कहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्टेंस टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज। इसने ये कहा कि फ्लूइड के पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेंसाइल लोड को सहन कर सकता है और टेंसाइल स्ट्रेस को सहन कर सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, दुनिया का चाहे कोई सॉलिड या लिक्विड हो, समझ आया ना, कोहेसिव फोर्स की वजह से ही, कोहेसिव फोर्स की वजह से ही अगर कोई सॉलिड भी है ना, तो वो भी कोहेसिव फोर्स में ही आता है। राइट? तो बेसिकली कोहेसिव फोर्स की वजह से ही दुनिया का कोई भी फ्लूइड, राइट, टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। तो कोहेसिव फोर्स मतलब कोहेसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कोहेसिव फोर्स की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं दुनिया के कोई भी फ्लूइड। राइट? हमेशा ध्यान रखना। चलिए, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आठवां क्वेश्चन हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। बच्चों देखो, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एसएससी जी 2010 में आया, इतना फर्जी क्वेश्चन। देखो, बेसिकली जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसे न्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं हम। राइट? क्लास में हमने पढ़ा था। राइट? और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? फ्लूइड की विस्कोसिटी को अगर उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो यही हसीन रेशो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो आपका विस्कोसिटी है, बेसिकली जैसे बोलता है विस्कोसिटी म्यू, इसका पूरा नाम डायनेमिक विस्कोसिटी है। राइट? परंतु शॉर्ट में केवल विस्कोसिटी विस्कोसिटी चिल्लाते रहते हैं, परंतु पूरा नाम इसका डायनेमिक विस्कोसिटी है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है। चलिए, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो नौवां क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड। यानी फ्लूइड का बल्क मॉडुलस क्या है? तो सबसे पहले मैंने पूरा डिटेल में समझा। देखो, मान लो ये कोई तुम्हारे पास डियर, मान लो सपोज दैट तुम्हारे पास ये कोई पिस्टन है, राइट, और ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। समझ आया ना? और मान लो जो स्टेट 1 है, इस स्टेट 1 पे जो प्रेशर है वो 2 बार है, और स्टेट जो 2 है, स्टेट 2 पे प्रेशर 5 बार है। राइट? तो देखो, इतना आप खुद ही देख सकते हैं डियर कि जैसे ही पिस्टन पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे आएगा, ये पॉइंट 1 है, राइट, और ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 से जैसे ही पॉइंट 2 पे आएगा तो पिस्टन नीचे आ रहा है, जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। राइट? तो मान लो पॉइंट 1 पे
जो इसका प्रेशर है वो 2 बार है, राइट। मान लो जो पॉइंट 1 है इस पे प्रेशर 2 बार है, पॉइंट 2 पे प्रेशर 5 बार है, बढ़ गया। अब देखो जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था शुरुआत में वो 5 मीटर की क्यूब है, और कॉम्प्रेशन पिस्टन जब नीचे आया यानी कॉम्प्रेस कर रहे हैं हम इसे, तो वॉल्यूम कितना हो गया 3 मीटर की क्यूब। तो देखो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था डियर, 5 मीटर की क्यूब, वो मैंने कैपिटल वी के बराबर मान लिया। अब वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, 5 मीटर की क्यूब था 3 मीटर की क्यूब हो गया, यानी 2 मीटर की क्यूब का वॉल्यूम घटा है। कितना घटा, घटा मतलब चेंज। तो यहाँ पे जो 2 मीटर की वॉल्यूम घटा है उसे मान लिया सपोज दैट मैंने डेल्टा वी, और ये बेसिकली नेगेटिव चेंज है वॉल्यूम का क्योंकि कम हुआ है। प्रेशर में पॉजिटिव चेंज है। अब देखो बेसिकली यहाँ से अगर देखो तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम को अगर आप ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो माय डियर, तो ये हसीन रेशो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। ये हसीन रेशो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है, राइट और रॉन्ग, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। और बेसिकली नेगेटिव आएगा क्योंकि जो डेल्टा वी है वो नेगेटिव है, समझा ना। अब देखो यहाँ प्रेशर कितना चेंज हुआ है, 2 से 5 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो डीपी का मतलब चेंज इन प्रेशर, वो कितना है 3 बार है। और यहाँ पे जितना कंप्रेशन के दौरान जितना प्रेशर चेंज हुआ है उसे बेसिकली यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है, राइट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहा जाता है। अब देखो यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि अगर आप समझा ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड कर दो तो यही हसीन रेशो बल्क मॉडुलस के कहलाता है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है समझ आ गया। चलिए अब देखो एक रिलेशन, तो ओरिजिनल फॉर्मूला तो बल्क मॉडुलस का ही है कि के बराबर डीपी अपॉन माइनस का डीवी अपॉन वी। हाँ तो देखो मास मान लो जिसके अंदर जितनी गैस भरी हुई है उस गैस का मास m है, राइट। तो देखो मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। परंतु देखो जब पिस्टन यहाँ था, राइट, तब भी इसके अंदर मॉलिक्यूल उतने ही थे। जब पॉइंट 2 पे आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतने ही होंगे ना। इसका मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज हुआ है, मास चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे मास बराबर डेंसिटी टू वॉल्यूम। अब एक काम करो, आप इस मास का डिफ्रेंशिएशन करो तो m का हो जाएगा dm। अब ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है तो दो फंक्शन की गुणा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है रो, पहला जो का तो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, यानी रो जो का तो वी का हो जाएगा dv प्लस के वी जो का तो रो का हो जाएगा dv। अब देखो dm क्या है, चेंज इन मास, ये तो जीरो है, मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो जीरो बराबर रो इंटू डी और रो इंटू डी और बीच में आएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों प्लस के v इंटू के डी आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है बीच में, प्लस का v इंटू डी रो इंटू डी प्लस का v इंटू डी। अब देखो एक काम करो, रो इंटू डी को उधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, इधर v इंटू डी बचेगा। तो देखो ये माइनस का डी और v इधर ले आओ बटे v, और ये डी रो बटे इधर जाकर रो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा कि माइनस का डी वी बटा वी बराबर डी रो बटा रो। अब डी अगर यहाँ से आप देखें तो इस फॉर्मूले के बराबर डी पी तो जो का रहने दो, परंतु माइनस का डी वी अपॉन वी की जगह आप डी पी बाय रो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फाइनल रो ऊपर चला जाएगा तो के बराबर रो और डी पी बटा डी रो। तो फाइनली यहाँ पर एग्जैक्ट फॉर्मूला कौन सा बना है आप खुद समझ ले, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे डी रो डी पी बटे डी रो। डेंसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला यूज होगा और वॉल्यूम के टर्म में ये फॉर्मूला यूज होगा। तो बल्क मॉडुलस के दो फॉर्मूले हैं, तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप हमेशा से ध्यान रखना है, या तो ये आएगा कंपटीशन में या ये आएगा, राइट। तो 9वां क्वेश्चन भी हो चुका होगा माय डियर। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है, सूडो प्लास्टिक सब्सटेंस आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स फॉर विच, यानी सूडो प्लास्टिक जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं ये हमें देखना है। तो सूडो प्लास्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं डियर, समझा। देखो सीधा इनका तो रट्टाबाजी का क्वेश्चन है, सीधा ये समझा ना, ABCD पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सूडो प्लास्टिक फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, सूडो प्लास्टिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जिसमें जब वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ती है, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ती है जिसे क्या बोलते हैं आप डी यू बटे डी वाई, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में डी यू डी वाई होता है। जब ये बढ़ती है तो उसकी विस्कोसिटी घटती है। तो डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेसो एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस। रेट ऑफ शियर मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट को ही रेट ऑफ शियर कहा जाता है, या फिर इसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी कहा जाता है, रेट ऑफ शियर भी कहा जाता है, राइट, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहा जाता है। ये सब मिलते जुलते नाम है, तो हमेशा ध्यान रखना मिलते जुलते नामों से सावधान। नाम बदल बदल के देगा तो आप घबराए ना, ऐसा ना लगे कि तो कोई और चीज़ है, नहीं। तो डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जब रेट ऑफ शियर इंक्रीज होता है, यानी डी यू बटा डी वाई, समझा ना। और जो विस्कोसिटी है म्यू,
ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स में चलते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड में। मैंने क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था इस टॉपिक को, राइट और रॉन्ग, क्योंकि एसएससी जेईई में फ्लूइड मैकेनिक्स से 30 क्वेश्चन आ गए थे एक बार, तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स को हल्के में लेना सही नहीं है। तो माय डियर प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कौन सा दूसरा सब्जेक्ट हमें पैरेलल में और स्टडी करना चाहिए। और माय डियर एसएससी जी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल 1 था और ये मॉड्यूल 2, 3, 4, 5, 6 आते रहेंगे जब तक फ्लूइड मैकेनिक्स के सभी एसएससी जी 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा देता मैं, राइट। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें माय डियर, राइट। अच्छे से कमेंट्स करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे जल्दी से जल्दी और ज़्यादा वीडियोज़ हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम एसएससी जी का हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, अगर जैसे जैसे हमें रेस्पॉन्स मिलता रहेगा ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओके डियर, थैंक यू सो मच, राइट। गॉड ब्लेस यू, आपका सिलेक्शन जल्दी हो, भगवान से हम प्रे करते हैं और आप अच्छे से सेटल हो लाइफ में और आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। ओके डियर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।